सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। द ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जानिए अपनी चेतना का स्तर। हम सब जानते हैं कि हम एकत्व और वननेस की ओर जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं। चेतना के स्तर पर हम सब एक हैं, है ना। वो हमने वननेस के वीडियो में विस्तार से जाना है। एक बात मैं बता दूं, किसी ने यूट्यूब पर पूछा था कि आत्मा और चेतना एक है। तो वो उसका पहले मैं आंसर दे देती हूँ कि आत्मा एक तत्व है जो परमात्मा का अंश है, और उसकी काम करने की शक्ति या ऊर्जा कहो, वो चेतना है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो चेतना है मीन्स हमारी प्राण ऊर्जा, कॉन्सियसनेस, जो भी आप कहो, उसे चेतना कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने जाना, हम सबने अलग अलग नाम रूप धर रखे हैं, है ना? यानी शरीर धारण किया है। लेकिन जिससे हम जीवित है? उस चेतना के स्तर पर हम सब एक है। सबके अंदर जो चेतना है वो कॉमन है ना। वैसे ही पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु, सभी जीवित शरीर में चेतना कॉमन है ना। उसकी वजह से ही हम जीवित है। इसी चेतना की वजह से हमारे शरीर से अगर चेतना चली जाए तो हम मृत घोषित होते हैं। ये सब जानते हैं। तो ये जो चेतना है या कहो ऊर्जा है, वो सब में अलग अलग स्तर पर होती है ना। और उस हिसाब से इंसान जीवन में सुख और दुख पाता है ना। और सफल और असफल रहता है। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि आप कितना जागरूक हो और आपकी चेतना का स्तर कितना ऊपर या नीचे है, तो आप अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हो, है ना। आप अगर जानते हो सब उसके पूरा पूरे के बारे में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। और अपनी कामयाबी पा सकते हैं कि आज मैं ये लेवल ऊपर हूँ, मुझे चेतना के लेवल पर इतना आगे बढ़ना है। ऐसे हम कर सकते हैं और कामयाबी पा सकते हैं, सफल बन सकते हैं, किसी भी फील्ड में अपना तिरंगा झा गाड़ सकते हैं। एक समय था जब नेपोलियन का चेतना का जो स्तर है वो बहुत ऊपर था, करीब करीब ऐसे जैसे बोले ना कि 450 पर था। उस समय नेपोलियन कम समय में सैनिक से कमांडर बना। वो एक अच्छा गणितज्ञ और रणनीति में माहिर था, है ना। जैसे ही उसने अपने आप को फ्रांस का एकमात्र राजा घोषित किया, उसका अहंकार फूला, है ना। और जैसे ही वो प्राइड में आया, अभिमान में आ गया, तो वो चेतना का स्तर उससे 200 से कम हो गया, है ना। इस निचले स्तर में व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है और डर से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि पद पा लिया, फिर ऐसा होता है कि ये छीन तो नहीं जाएगा ऐसे, है ना। तो 200 के नीचे के जो स्तर है उसमें वो डर और वो सब है, उसमें वो आ जाता है ना। और बुद्धि काम करना बंद कर देती है, डर में छीने लगता है। और इस तरह नेपोलियन का पतन शुरू हुआ। कमजोर राजाओं से भी वो हारता गया। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, हिटलर का लेते हैं, जिसका शुरू में चेतना का स्तर 400 के ऊपर था। ये चेतना का स्तर विजनरी और जीनियस लोगों का होता है ना। शुरू में तो वो केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जरिए जर्मनी को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन अहंकार और यहूदियों से नफरत की वजह से 450 के स्तर से वो 40 के स्तर पर आ गया, है ना। जहां आखिरकार हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इस बात से आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति सफल क्यों है, आकर्षक क्यों है, क्यों उसका चेतना का स्तर बढ़ चुका है। यार वो अलग एनर्जी फील्ड लेवल में है। क्या है ये एनर्जी फील्ड लेवल, है ना। जेल में बंद कैदी से लेकर वैज्ञानिक महान नेताओं तक के लोगों के वाइब्रेशन नापे गए ना। करीब 2.5 लाख लोगों का ऐसे ये एनर्जी लेवल नापा गया और एक चार्ट अंकित किया गया, है ना। जो मैंने ग्रुप में ये चार्ट डाला है। इस काम में उन्हें 25 साल लगे, है।
इस रिसर्च के अनुसार हर एक इंसान एक चेतना के स्तर यानी कि एक एनर्जी फील्ड में जीता है। हर एक इंसान की एक चेतना का स्तर होता है, उसमें वो जीता रहता है। चेतना का स्तर 20 से लेकर 1000 तक का है। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, जिस एनर्जी लेवल पर इंसान होता है उसी स्तर से वह सोच पाता है। यही स्तर उसकी सच्चाई है और इस स्तर से दुनिया को देखता है और अनुभव कर पाता है। उस स्तर से वो देखता है दुनिया को, है ना। आओ हम इस चेतना के विभिन्न स्तरों को डिटेल में जानते हैं। चेतना के स्तर के बारे में जानने के बाद हम चेतना के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। पहले हम थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है वो ले ले। यहाँ पर जो नए लोग अपने ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप में जो नए लोग हैं उनको ये बहुत उपयोगी होगा ये वीडियो, क्योंकि चेतना क्या है, चेतना का लेवल क्या है और हम कहाँ पर वाइब्रेट करते हैं, ये सब जान के उनको आगे बढ़ने की समझदारी आएगी कि हम कैसे आगे बढ़े, कौन सी जगह पर हमें आगे बढ़ना है ना। तो वो उनको हेल्पफुल रहेगा। इसलिए जो नए लोग हैं उनके लिए ये बहुत कामयाब होगा। तो मृत्यु का एनर्जी जो लेवल है वो 0 है ना। इसके बहुत निकट है शर्म, मात्र 20 पर ये ऐसे 20 पर है ये शर्म। ये खुद एक पैसिव डेथ है ऐसे, है? जो शर्म के वाइब्रेशन या एनर्जी फील्ड में ज्यादा देर रहते हैं वो सुसाइडल हो जाते हैं। इस स्तर में बार बार आने वाले धीरे धीरे अपने अंदर हर अच्छी चीज को मार देते हैं और कई सारी मानसिक बीमारियां होती है। जिन बच्चों को बचपन में शर्म बार बार महसूस कराई जाती है वो दूसरों को और जानवरों के प्रति निर्दय हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अ- कभी भी अपने जूनियर्स या छोटे को शर्म महसूस न कराओ। कल ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप में एक कमेंट आई थी कि बार बार पेरेंट्स ऐसे शर्म अनुभव कराते हैं। अब समझ में आया कि ऐसा हमें नहीं रहना है ना। तो वो बहुत लो एनर्जी है और ये समाज का एक ढांचा है कि वो लोग है ना बार बार ऐसे हमें शर्मिंदगी की तरफ धकेलते हैं कि शर्म नहीं आती है आपको, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा वैसा। तो इंसान ये इतने नीचे के स्तर पर वो आ जाता है। वो इंसान को लगता है कि दुनिया में हर तरफ बुराई है और हर परेशान के लिए शिकायत करता रहता है ना। ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है। उसके ऊपर है, उसके थोड़ा ऊपर है गिल्ट यानी कि आत्मग्लानि, जिसका चेतना का स्तर है 30 है। जो हमेशा शर्म और आत्मग्लानि में रहते हैं, है ना। मेरी वजह से ये हुआ, उसको फिर में शर्मिंदगी महसूस कराते हैं तो उसको कुछ भी होता है तो उसको लगता है कि ये मेरी वजह से ही खराब पूरा हुआ, ये मेरी वजह से ही हुआ है ऐसे। सब वो अपने अपने पर ले लेता है और आत्मग्लानि में डूबा रहता है ना। तो जो हमेशा शर्म और आत्मग्लानि में रहते हैं, मेरी वजह से ये हुआ, ऐसा अपने आप को कोसते रहते हैं। उससे बचने के लिए वो ड्रग्स, चरस, दारू जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करके हर वक्त बेहोशी में रहते हैं, खुद को बेकार समझते हैं, है ना। ऐसे वो जीवन व्यतीत करते हैं। गिल्ट से ऊपर है एपैथी यानी कि आशाहीन, है ना, जिनका चेतना का स्तर है 50 ऐसे है। जो बार बार गलत साबित होते हैं वो लोग आशाहीन हो जाते हैं। जैसे भिखारी, चोर, ऐसे लोग बार बार नाकामयाब होते हैं तो आशा छोड़ देते हैं और मोर और लेस डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। इससे ऊपर है ग्रीफ यानी कि दुख और एनर्जी लेवल है 75 बड़ा नुकसान होने पर या कोई अपना खोने पर व्यक्ति इस एनर्जी जोन में चला जाता है। वो इससे उभर नहीं पाता है ना। चारों तरफ दुख ही दुख उसको दिखाई देता है क्योंकि उस पर जो दुख आया है उसका उसको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो वो ऐसे दुख की दुनिया में ऐसे घरकाव होता जाता है, नीचे नीचे चला जाता है और ज्यादा देर तक यहाँ वो रुके रहे
तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जुआ खेलने वाले, कर्ज में डूबने वाले, फेल हो जाने वाले लोग इस एनर्जी लेवल में फंस जाते हैं। अपने आप को फेलियर मानकर सब उम्मीदें छोड़ देते हैं। इससे थोड़ा ऊपर है डर, और एनर्जी लेवल है 100, 100। कितने लोग ऐसे होते हैं, वो सतत डर में ही जीते हैं। ऐसे बोले ना कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो बस पूरे दिन उनको कोई ना कोई डर से वो घिरे रहते हैं, है ना। जो मेरे पास है वो छीन जाएगा तो, है ना। उन्हें दुनिया डरावनी लगती है। सब लोग उन्हें उन्हें फ्रॉड लगते हैं। खतरा महसूस करते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं। भौतिक चीजों से लगाव, यानी कि अटैचमेंट, डर पैदा करता है ना। कहीं छीन तो नहीं जाएगा। इससे स्वयं ही बाहर निकलना है। ये जो मेंटालिटी है उससे स्वयं ही बाहर निकालना है। अपने आप पर काम करना है ना। इसके ऊपर है डिजायर, इच्छाएं, है ना? और एनर्जी लेवल है 125, 125। इस स्तर पर एनर्जी और ऊपर उठती है। जो डर से ऊपर उठते हैं उनको कुछ पाने की इच्छा होती है। डर में रहते हैं वो कुछ पा नहीं सकते। डर से ऊपर उठते उठते हैं तो उसको होता है कि मैं ये, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये लूं, मैं ये मिस ले लूं, ऐसे ऐसे उसे इच्छा होती है। उनके लिए पैसा, प्रसिद्धि, पद आदि उनके जीवन का मकसद बन जाता है। इससे उनका जीवन थोड़ा बेहतर होता है। किंतु डिजायर के पीछे भी डर छिपा है ना। हमने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। जो कलेक्शन के लिए 200 कार भी खरीद लेते हैं, और लेकिन फिर भी अंदर से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि 200 जब खरीद ली तो भी कोई एक कार ऐसी होगी जो वो नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसे, है ना। तो अंदर से खुश नहीं हो पाते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती है। बाद में फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, क्योंकि वो पूरी नहीं होती इसलिए फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वो निराशा, डर या तो एंगर में बदल जाती है ना। अगले एनर्जी लेवल पर है एंगर, क्रोध। एनर्जी लेवल है 150, है ना, 150। ये स्तर मृत्यु और निराशा से कहीं बेहतर है, ऐसे, है ना। लेकिन ये अस्थिर जौन है। शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। सबके सामने सब सामने वाले का फॉल्ट है, ऐसा समझते हैं। बुद्धि काम नहीं करती है। ये बहुत ही विनाशकारी भावना है। आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उससे आगे का स्तर है प्राइड, यानी कि अभिमान। एनर्जी लेवल है 175, 175। अपने आप को उच्च स्तरीय सुपीरियर मानते हैं, दूसरों को निम्न मानते हैं, है ना। मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसे मीन्स मैं ही अच्छा हूँ, सब लोग ऐसे हैं, मीन्स अपने से नीचा समझते हैं। मैं मेरा की रट, ऐसे मैं मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं ऐसा, मैं वैसा, ऐसे सब मैं और मेरा की रट लगाते रहते हैं, है ना। मेरा सम्मान, मेरा पैसा, मेरा पद, मेरा बेटा, मेरी बीबी, ऐसे वगैरह मटेरियल वर्ल्ड में जीते हैं। ये सब हमने जाना। वो 200 के नीचे का स्तर है ना। प्राइड वो सब क्या है, 200 के नीचे का स्तर है। जो नीचे के तीन चक्रास है, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में बैलेंस या इनबैलेंस जो होते हैं, ये ज्यादातर ये लेवल पर वाइब्रेट करते हैं, है ना। ज्यादातर इनबैलेंस ही होते हैं, क्योंकि वो अभी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इनबैलेंस होते हैं। और वो लोग ये एनर्जी लेवल पर वाइब्रेट करते हैं। इसके बारे में ये जो चक्रास का जो कनेक्शन है वो बाद में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में ले लेते हैं। और जो इन तीन चक्रों में जीते हैं वो 3D में है, क्योंकि मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, है ना। वो एकदम बात यही सही है, मटेरियल वर्ल्ड में है। आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट है करेज, साहस। एनर्जी लेवल है 200, है ना। यहाँ से इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है।
यहाँ से इंसान धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करता है और नीचे कर गिरने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेतना साहस का रूप लेती है ना। खुद की गलतियों को देखने का एक साहस रखते हैं, वो कबूल करते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, और वो सुधारने को भी राजी होते हैं, है ना। जो आगे के लेवल है उसमें क्या है, वो दूसरों की ही गलती देखते हैं, वो अपनी गलती को देखते ही नहीं। जबकि यहाँ पर वो अपनी गलतियों को देखने का एक साहस रखता है। डर, शिकायतें और घमंड, ये सब विक्टिम रोल से वो बाहर आ जाते हैं। विक्टिम रोल है, इसने मुझे पीड़ा दी, इसने मुझे ये किया, इसकी वजह से, है ना। ऐसे सब वो रहते हैं, वो विक्टिम रोल है। यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ये लेवल सामर्थ्य का है। यहाँ पर इंसान के अंदर दृढ़ निश्चय और धीरज का विकास होता है। दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, मैं ये पाके रहूंगा, ये करके रहूंगा, मैं कैसे भी करके कर लूंगा। धीरज रखते हैं उसके लिए, है ना। बहुत कुछ करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम 200 के नीचे रोकती थी, है ना, वही यहाँ प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसे सोचने लगते हैं। वो अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, है ना? नीचे के जो लेवल है उसमें खुद अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहता है। तो यहाँ से साहस से बदलने लगता है इंसान, है ना। आगे चलते हैं। न्यूट्रलिटी, तटस्थता। एनर्जी लेवल है 250, 250। पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है और नॉन जजमेंटल हो जाते हैं। वह अच्छा और बुरा, फेलियर और सक्सेस, दो का टैग लगाना बंद कर देते हैं, है ना। ड्युअलिटी में ये टैग अच्छा और बुरा दो दो वाला जगत चलता है, लेकिन उससे ऊपर उठ जाते हैं ये लोग, नॉन जजमेंटल हो जाते हैं। ये अच्छा है बुरा है वो सब बातें वो छोड़ देते हैं। ड्युअलिटी यानी 3D से ऊपर उठ जाते हैं, है ना। इनर कामनेस महसूस करते हैं, क्योंकि संघर्ष ही नहीं रहा। मैं सही हूँ, ये गलत है, ऐसे जो एक संघर्ष बना रहता है, वो संघर्ष ही खत्म हो गया, है ना। वो ऐसे वो टैग लगाना ही छोड़ दिया उसने, तो सब विवाद खत्म हो गए, हैं। कामयाबी समझ में आती है, सभी विवाद खत्म होने लगते हैं। दूसरों की एनर्जी फील्ड भी समझने लगते हैं, वो समझने लगते हैं कि भी ये लेवल पर है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो उलझते नहीं है उनसे, और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो आगे है, इसके आगे है विलिंगनेस, लेवल है 300, जो कि पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है ना। पॉजिटिव एनर्जी से भरा, अपनी विल पावर से बिगड़े हुए काम बना लेते हैं, है ना। डर निकल जाता है, डर डर चला गया, कुछ भी कर लेते हैं वे लोग। डर चला जाता है तो साहस अपने आप आ जाता है ना। तो वो लोग कुछ भी कर लेते हैं। इस जॉन में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। अगला लेवल है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। एनर्जी लेवल है 350। सभी का स्वीकार करने का भाव आ जाता है। परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, है ना, कुछ भी हो, वो जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, है ना। इतना इतना आप बदल जाओ फिर मैं स्वीकार करूं, या परिस्थिति इतनी इतनी बदल जाए बाद में स्वीकार करूं, ऐसे नहीं। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा की मांग ही नहीं करते, है ना। विचारधारा बदल जाती है, सब कुछ उसकी सोच के अनुसार प्रकट हो रहा है, क्योंकि विचारधारा बदल गई, ऊपर उठ गए ये लोग, है ना। तो उन उसका जीवन उसके कॉन्शियस यानी कि उनकी चेतना का ही रूप है ना। उनकी चेतना का ही रूप। जीवन में प्राइड अभिमान का उल्टा है ना? जीवन में प्राइड अभिमान का उल्टा है। प्राइड में इंसान अपने शरीर और अचीवमेंट, मैं और मेरा देख खुश होता है, शरीर के लेवल यानी कि 3D में होता है ना। प्राइड जितना ही एक्टिव होता है, पर यहाँ इंसान जानता है सफलता पाई नहीं जाती, वो अंदर से पैदा होती है। ये सफलता जोन सेल्फ मास्टरी की है। मदद मांगने की वजह वो मदद करने लगता है, वो इस स्तर पर जीते हैं।
यहाँ तक आते आते वो मणिपुर चक्र में बैलेंस हो जाते हैं। तो अब खुद के बदले दूसरों को देने की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। जैसे मूर्तिकार है, कलाकार है, मेंटर, इस स्तर में होते हैं, है ना। अगला लेवल है रीजन, कारण। एनर्जी लेवल है 400, है। यहाँ पर इंटेलिजेंस की शक्ति इमोशन से ताकतवर हो जाती है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यहाँ पर लोग, ऐसे इमोशंस पर नहीं चलते हैं। वो कौन लोग होते हैं? नोबेल प्राइज विनर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, दार्शनिक और जजेस का है ना। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज को और आइडिया को आसानी से समझ लेते हैं, है ना। कैसे कैसे के जज के पास आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एकदम होता है। डॉक्टर भी कभी कभी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो उनको लगता है कब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, है ना, ऑपरेशन करना है ये वो। तो मीन्स कॉम्प्लिकेटेड चीज और आइडियाज को आसानी से समझ सकते हैं और जल्दी बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं। निर्णय शक्ति भी उनकी बहुत अच्छी रहती है, तुरंत निर्णय कर पाते हैं, है ना। आगे है लव, प्रेम। एनर्जी लेवल है 500। ये सेल्फ लव या दो लोगों की प्रेम के बीच में घटने वाले प्रेम की बात नहीं है। ये जो 500 का जो प्रेम लव है, वो ये प्रेम की बात नहीं हो रही है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लोग सदा प्यार से अपने इनर में भरे रहते हैं। इनर में प्यार से भरे रहते हैं। प्रेम उनकी अंदर से झलक जाता है ऐसे, मीन्स क्या बोलते हैं, बाहर निकलता उछलता रहता है ऐसे। बाहर कुछ भी हो, ये नहीं बदलते। ज्यादातर ये लोग भक्ति, डिवोशन, सेवा में रहते हैं। प्रेम उनके अंदर अपने आप प्रकट होता है ना। जैसे प्रकट हो, जैसे नदी में पानी आता ही जाता है, आता ही जाता है, ऐसे प्रेम उमड़ता ही जाता है, उमड़ता ही जाता है ऐसे। तो वो ऐसे बाहर उभरेगा ही उभरेगा ऐसे। कब तक अंदर रखेंगे वो लोग, है ना। रूमी ने कहा है, जहां भी रहो, जो भी करो, प्रेम में रहो, प्रेम और आनंद में रहो, है ना। उन्होंने जो भी करो, आप कुछ भी करो, प्रेम और आनंद में रहो, प्रेम से भरे रहो। ये लोग मन की शांति को सबसे ऊपर मानने लगते हैं। शांति के बदले वो कुछ भी देने के लिए, अच्छा ये चाहिए ले जाओ, यहाँ से शांति रखो ऐसे, है ना। वो लोग ये स्टेज में आ जाते हैं। किसी भी चीज का अभी उन्हें अटैचमेंट नहीं है। ले जाओ मटेरियल, कोई भी चीज ले जाओ, लेकिन शांति मुझे दे दो, ऐसे बात करते हैं, है ना। शांति को सबसे ऊपर मानने लगते हैं। और ये स्टेज है 4D, है ना। 4D का हृदय चक्र खुल जाता है। ऊपर के स्टेज में हमने देखा मणिपुर चक्र में हम बैलेंस हो गए, मानो कि तीनों चक्र हमारे बैलेंस हो गए, है ना। फिर हृदय चक्र की बात आती है। फिर वो ऐसे ऊपर उठने लगता है, क्योंकि उसकी सब सब इच्छाएं पूरी परिपूर्ण हो गई। सब कुछ है उसके पास, संतोष है, उसे कुछ और चाहिए नहीं। तो वो क्या करेगा, दूसरों को देने लगेगा। बोले ना कि मदद मांगने की वजह, दूसरों को मदद करने लगेगा। मदद करेगा तो वो सेवा का काम ही करने लगेगा। फिर प्रेम भी लगेगा। और वो बोले ना कि प्रेम के साथ क्या क्या आता है, खुल जाता है ऐसे। क्या होता है प्रेम के साथ? करुणा, दया, एकत्व मीन्स वननेस, ये सब यूनिटी है ऐसे बोलते हैं ना। वो सब आने लगता है, अपने आप वो भाव आने लगते हैं। और जब इस भाव से जीते हो, अपने आप में सेवा, परोपकार भाव आ ही जाता है। और ये फेमिनाइन एनर्जी भी है, ये फेमिनाइन एनर्जी है। तो ये अपनी फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस हो जाती है। और ये भाव, है ना, ये प्रेम जब और बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है, तो अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो जाता है ना। इसी लेक्चर में हम अनकंडीशनल लव के बारे में थोड़ी बात करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट कर देती हूँ, है ना। तो फिर कभी कोई वीडियो में मैं ले लूंगी ऐसे, है ना। तो अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं वो, है। और उसका एनर्जी लेवल है 540। जॉय और आनंद परिवर्तित हो जाता है ऐसे, है ना। उन्हें प्यार करने के लिए कारण नहीं चाहिए, है ना। और शर्तों पर प्रेम नहीं करते हैं कि आप ऐसे ऐसे हो जाए तो प्रेम करेंगे,
ऐसा नहीं, आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार करके प्रेम करते हैं। मिस किसी को भी वो प्रेम करते हैं, ऐसे शर्त नहीं है कि ये गरीब है, ये पैसे वाला है, ये ऐसा है तो ऐसा है। ऐसा कुछ होता नहीं है। वो प्रेम उनके अंदर से इतना उमड़ता जाता है कि सब लोग जैसे बोले बारिश आती है तो सब लोग के ऊपर पड़ती है, ऐसा नहीं कि एक के पर पड़ती है एक पर नहीं पड़ती है। ऐसे ही प्रेम उमड़ता ही जाता है और अपने प्यार से सभी लोग को वो लोग भिगोते रहते हैं, ऐसे है ना। तो जैसे हो वैसे ही वो स्वीकार करके प्रेम करते हैं। इसे ही अनकंडीशनल लव कहते हैं। आनंद हर समय बना रहता है क्योंकि संघर्ष चला गया, चुनाव चला गया, है? एकत्व आ गया, सब स्वीकार की भावना आ गई। तो फिर संघर्ष कहाँ रहा, मीन्स झगड़ा कहाँ रहा। और झगड़ा नहीं रहा तो आनंद और शांति हमेशा बनी ही रहेगी, है ना। ये अचानक से पैदा नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ऐसे लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं। ये स्तर आध्यात्मिक संतों का होता है। इनके पास असीम धैर्य और प्रेम होता है। कुछ भी हो जाए वो शांत रहते हैं, ऐसे हिल नहीं जाते हैं। गुस्सा हो जाए, ये हो जाए, क्या करे, ये करे, वो करे, ऐसे नहीं करते। बैलेंस रहते हैं वो लोग, ऐसे शांत रहते, बने रहते हैं। और प्रेम उनका उमड़ता ही रहता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता है ना। इन लोगों का असर निकट समाज पर देखा जाता है ना। इनकी इंडिविजुअल विल पूरी तरह से यूनिवर्सल विल में मिल जाती है। आगे हमने बात की कि जो विल थी वो तो सब फुलफिल हो गई। अब उनको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे है ना। तो फिर वो इंडिविजुअल कोई विल बाकी नहीं रही, तो वो फिर यूनिवर्सल विल में मिल जाते हैं। इनकी खुद की इच्छा नहीं रहती, इसलिए मैनिफेस्टेशन अपने आप होती है। बिना कोई इच्छा के चीजें अपने आप होने लगती है। सोचते हैं हो जाता है। क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन क्रिएशन का हो जाता है। सब कुछ आनंद में डूबा दिखता है ना। जैसे मीराबाई है, कबीर जी है, गुरु नानक देव है। मीराबाई की अपनी कोई इच्छा नहीं, वो कहती है आपकी मर्जी, जैसे रखो, जहां बिठाओ वहां बैठो, जहां आप ले जाए वहां मैं जाऊं, ऐसे है ना। जो आप कहे वो करूं मैं। उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती है। और इसकी वजह से उनके वाइब्रेशन से दूर दूर से लोग खींचे चले आते थे। हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। जैसे अपनी इजुमी जी है, वो कैसे करती है। उनकी अपनी कोई विश नहीं रही है। वो इस इतनी लेवल पर ऊपर उठ जाते कि उनकी अपनी विश बचती ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों के लिए ही सोचते रहते हैं। अपना सब कुछ वो छोड़ देते हैं, है ना। कंफर्ट है, अनकंफर्ट है, कहाँ पर है, कहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं सोचेंगे वो लोग। बस अपना जो लोक कल्याण का काम है उसमें ही उनका माइंड डूबा रहता है ना। दूसरों के लिए जीते हैं। उनके पास बैठ के कोई भी बात आप सिंपल उनसे बात भी करो तो भी वो मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि उनके वाइब्रेशन ही ऐसे होते हैं, है ना। हो जाती है। आनंद ही आनंद में जीते हैं, क्योंकि खिंचाव ना रहा, संघर्ष ना रहा, आनंद में ही जीते। और इससे भी ऊपर उठते हैं तो परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। परम शांति को उपलब्ध होते हैं। और उसका पीस, उसको बोलते हैं पीस या परम शांति। लेवल है, एनर्जी लेवल 600 है, 600 है। तो इंसान शांति का रूप ले लेता है ना। जैसे बुद्ध, कैसे बुद्ध को देखा तो ऐसे लगता है हाँ शांति की मूर्ति ही है वो, ऐसे उनको देख के ही ऐसे लगता है कि परम शांति की जैसे मूर्ति कोई मीन्स परम शांति की कोई मूर्ति बना के बिठा दी हो, ऐसा लगता है ना। उनकी मूर्ति देख के ही ऐसा परम शांति को हम भी उपलब्ध हो जाता है। तो इंसान शांति का रूप ले लेता है, जहां से मुक्ति, निर्वाण का स्टेज शुरू होता है। परम शांति को उपलब्ध होते हैं और एनलाइटमेंट के एकदम नजदीक पहुंचते हैं। सॉरी।
एनलाइटमेंट के एकदम नजदीक पहुंचते हैं। इस स्थिति में पूरी तरह से अपने आप को मिटा देते हैं वो, है ना। दृश्य और दृष्टा एक हो जाता है। ऐसा लगता है बस सब कुछ चेतना ही है, प्योर कॉन्शियसनेस है। चारों तरफ मैं ही हूँ, मम आत्मा सर्वभूतात्मा, है ना। सबके अंदर वही आत्मा दिखाई देने लगता है ना? वो लोग भाग दौड़ के जीवन से अलग हो जाते हैं या गुमनामी की दुनिया में चले जाते हैं और अपने वाइब्रेशन से दुनिया को बेहतरीन बनाने लग जाते हैं, क्योंकि अब उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं बची। विश्व कल्याण की भावना से भर जाते हैं। जैसे अपने इजुमी जी, इन्हीं लोगों के कारण हम 5D में जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो वाइब्रेशन है वो विश्व चेतना का स्तर भी बढ़ा देते हैं ना। इन्हीं लोगों के कारण और उनका लाभ हमें भी मिलता है, इसलिए हम 5D में से हम लोग जा पा रहे हैं। वो विश्व चेतना को भी बढ़ा लेते हैं। उसके आगे है निर्वाण, एनलाइटनमेंट। एनर्जी लेवल है 700 to 1000। इस निर्वाण की स्थिति में उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप सब कुछ घटने लगता है। हम इनकी बातें सुनते हैं ना कि अपने आप वो सब क्रिया, ये वो सब अपने आप ज्ञान आने लगता है। उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्ञान डाउनलोड डायरेक्ट यूनिवर्स में से होने लगता है ना। सब मैसेज डायरेक्ट आने लगते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है? तो वो विश्व चेतना को भी और हाँ, सब कुछ घटने लगता है। टाइम और स्पेस 3D का जो जोन है वो पार करके ब्रह्मांड के साथ हो जाता है। इसमें भी उच्चतम लेवल 1000 है, 1000 है। और उनको अवतार कहा जाता है। उनकी चेतना और शब्द मात्र, मीन्स उनकी चेतना और शब्द मात्र हजारों साल तक पृथ्वी पर मंडराता रहता है ना। उनके शब्द दूसरों से भिन्न होते हैं, बार बार सुनने की इच्छा करती है। बहुत शांति और सुकून मिलता है। जिस कृष्ण द्वारा की गई गीता आज भी इतना मायना रखती है। जैसे कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, आज भी वही मायने रखते हैं जब जब वो कहा गया था। और इतने हजारों सालों के बाद भी वही बार बार हम पढ़ते, बार बार हमें और नया नया अर्थ मिलने लगता है और उसमें से भी ऊर्जा मिलने लगती है। 5-6 हजार साल होने के बावजूद लोग कृष्ण को कैसे प्रेम, मिस मीरा तो अभी 500 साल पहले ही हो गई, है ना। कैसे प्रेम कर पाई उसको? तब तो कृष्ण थे नहीं, और हुए भी कितने हजार साल हो गए, तो भी मीरा उसमें रम गई, है ना। तो वो उनकी चेतना का असर नहीं तो और क्या है। इसलिए मिस ऐसी पुस्तकें, जो जो पुस्तकें होते हैं, उसमें आज भी वो ऊर्जा है, आज भी वो पावर है, और उनकी चेतना के पावर उसमें बने रहते हैं। इसलिए ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और उससे हम आज भी वो ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, है ना। तो हमने ये जाना कि मैप ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है ना। पूरा हमने 0 से लेकर 1000 तक की कॉन्शियसनेस हम बताया, अलग अलग स्तर पर कैसे लोग अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं, है ना। तो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में चेतना के मुख्य 2 स्तर है। पहला पहला करेज 200। यहाँ इंसान ब्लेम को छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करता है ना। 200 के स्तर पर जैसे वो आता है तो वो ब्लेम को छोड़ देता है और खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करता है, स्वयं जिम्मेदारी को लेता है। और दूसरा लेवल है 500। यहाँ से इंसान अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है, नॉन जजमेंटल हो जाता है, बुद्धि रीजन से ऊपर उठ जाता है ना। सबसे वो ऊपर उठने लगता है। तो ये जो मेन 2 स्तर है, ये 200 के नीचे के स्तर से, उतने स्तर से जब 200 पर आना इंसान आ जाता है तो वो थोड़ा बेहतर बनने लगता है। और जब 500 के ऊपर आ जाता है तो वो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है ना। तो
अगर ऑल ओवर ऐसे देखा जाए एवरेज, तो 80% लोगों का स्तर 200 के नीचे है ना, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड है ना। तो हम जानते हैं कि सब लोग क्या जब तक खाना बोले ना, रोटी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, तो लोग उसमें ही जूझे रहेंगे कि रोटी मिल जाए, मकान मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, उसमें ही रहेंगे, सर्वाइवल मोड में रहते हैं। जब तक उनकी बेसिक जरूरियात पूरी नहीं होगी, तब तक वो लोग वही मोड पर रहेंगे, है ना। अगर उनको दिशा न ऐसे लोगों को दिशा न दी गई, तो खुद को नष्ट कर सकते हैं, सुसाइड वगैरह करते हैं, या नशे में डूबे रहेंगे, है ना। तो उनको दिशा देना चाहिए। और ऑल ओवर पृथ्वी की चेतना को भी लोग, और वो लोग ऐसा जो कुछ करते हैं उससे क्या करते हैं, ऑल ओवर पृथ्वी की चेतना को भी लोअर कर देते हैं, है ना। तो इस विनाश से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना है, चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है, अपने पर काम करके चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, है ना। तो जिनका स्तर 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर है, वो बखूबी दूसरों को और सामाजिक चेतना को ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं, निभा सकते हैं वो काम, है ना। जिनका 700 के ऊपर चेतना का स्तर है, वो 7 करोड़ लोगों को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। 500 के ऊपर है, वो 7 लाख लोगों को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। 300 के ऊपर है, वो 90,000 लोगों को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे मिस कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा अपने इस काम करना है, खुद के ऊपर भी काम करना है और समाज के लिए भी काम करना है ना। तो हम ऑल ओवर विश्व चेतना को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी चेतना को भी ऊपर उठा सकते है ना। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपनी चेतना को ऊपर उठाए रखना है। तो यूनिवर्स का कितना काम कर सकते हैं, मीन्स कुछ न करे, अपनी चेतना को ही बनाए रखे तो भी बहुत बड़ा काम है ना। यूनिवर्स का कितना काम हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि मेरे अकेले से क्या होगा, ऐसे, है ना। इंडिविजुअल प्रयत्न से विश्व चेतना को भी हम बढ़ा सकते हैं। हम हमारी चेतना को अगर बढ़ा दें, तो भी हम विश्व चेतना को बढ़ा देते हैं। इसलिए इजुमी जी कहती है कि मुझे 400 ऐसे दे दो इंसान, तो ये पूरा शिफ्ट तुरंत हो सकता है। मतलब क्या कि उनकी जो चेतना का स्तर है, उतनी चेतना वाले, वो लेवल के चेतना वाले अगर 400 इंसान इकट्ठे हो जाए, तो पूरे विश्व की, इतने करोड़ों लोगों की विश्व चेतना में चेतना ऊपर उठ सकती है। और हम 5D में सब एक साथ जा सकते हैं, है ना। ये इसलिए कह रही है कि फिर वो सब जो नहीं भी है वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, ऐसे सबको उस सबको वो नहीं करना है, ऐसे, है ना। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, तो उसने मोबाइल में उसकी शोध की है, ऐसे, है ना, उसने शोध, तो सब लोग थोड़ा साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाईली ऐसे हायर वाइब्रेशन वाले थोड़े लोग ऐसे मिल जाए, तो वो विश्व चेतना को उठा सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल प्रयत्न से विश्व चेतना के हम बढ़ा सकते हैं। जो 600 के ऊपर निकल जाते हैं, उनके लिए तो सब एक ही है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम कौन से स्तर पर हैं, है ना। तो जनरली इंसान जो होता है वो 2-3 स्तर के बीच में झूलता रहता है। एक स्तर पर है, या तो ऊपर के एक स्तर पर, या उसके नीचे के एक स्तर पर ऐसे झूलता रहता है। क्योंकि इंसान बहुत सारे इमोशंस में रहता है। हम इमोशनल है, ऐसे इमोशनल प्राणी बोले जाते हैं मनुष्य। तो बार बार इमोशंस हमारे पर ऐसे हावी हो जाती है। तो ऊपर नीचे, हम कभी खुश होते हैं तो चेतना ऊपर उठ जाती है, कभी ऐसे दुख में होते हैं तो चेतना नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर भी एक दो स्तर में ऐसे घूमते रहते हैं, है ना। तो इसलिए उनकी चेतना का स्तर में ऐसे बदलता रहता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि 2-3 स्तर तो ठीक है, लेकिन शुरू में जो उदाहरण दिए नेपोलियन और हिटलर, ऐसे एकदम नीचे ना गिर जाए, कि हम ऐसे, ये ध्यान रखना है।
कि सुसाइडल मोड में ना आ जाए, ऐसे है ना। हम ये उदाहरण द्वारा जाना कि एकदम सक्सेसफुल इंसान भी सुसाइड कर लेता है ना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे इसने ऐसे सुसाइड कर लिया, हमारे दिमाग में बात नहीं बैठती है। इसलिए नहीं बैठती है कि इतने ऊपर उठकर इंसान कैसे एकदम ऐसे नीचे गिर गया, है ना। लेकिन नेपोलियन और हिटलर का हमने उदाहरण दिखा, थोड़ा सा गलत कर दिया, बात खत्म हो गई, वो नीचे गिर गया, ऐसा है ना। हमें ये ध्यान रखना है, भले एक स्तर ऊपर जाए एक स्तर नीचे जाए वहां तक ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नीचे नहीं गिरना है, गिर जाना है, तुरंत ही उसको बैलेंस करना लेना है। अब हम में से ये हमने जाना कि हम कौन से स्तर पर है और कहाँ पर वाइब्रेट करते हैं, और ये और अच्छी तरह से ऐसे जान सकते हैं कि जब हम प्रेशर में होते हैं तब हम कैसा बर्ताव करते हैं। क्या हम चिल्लाते हैं, क्या हम डिफेंसिव हो जाते हैं, या हम डर जाते हैं, या हम दृढ़ निश्चय करते हैं। इस रिएक्शन से पता चलता है कि हम अक्सर किस लेवल पर रहते हैं, है ना। वो बोले ना कि हिमालय में तो शांति बनी रहती है, लगता है कि हम एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो गए, नीचे संसार में आए और वही शांति बनी रहे तो एनलाइटनमेंट पक्का, नहीं तो नहीं। ऐसा ही है कि वैसे हमें ऑल ओवर रूटीन में तो बराबर है, सब बना रहता है, लेकिन जब प्रेशर आ जाता है तब हम बैलेंस माइंड से काम करते हैं या ऐसे इनबैलेंस हो जाते हैं। उस समय अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्रोध का जो स्तर है उस पर हम है, डर जाते हैं तो डर का जो स्तर है उस पर हम चले गए हैं, है ना। तो हमें ये इस तरह से नापना है, हम अक्सर किस लेवल पर रहते हैं और हम ऊपर कैसे उठेंगे, है ना। ऊपर कैसे, अगर नीचे गिर भी गए तो तुरंत ऊपर उठना है, वो कैसे उठेंगे वो भी जान लेते हैं हम, बिना जजमेंट है। प्रेम से देखोगे तो एनर्जी फील बढ़ता है, जो कुछ हो रहा है बिना जजमेंटल ना बने, ऐसे प्रेम को बनाए रखे, परिस्थितियों को प्रेम से देखे तो एनर्जी लेवल फील्ड बढ़ता है। एक मिनट, इस एक बात याद रखे कि इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आ, और हम क्या सोचते हैं कि सब बना बनाया रहे, ऐसे जो भी है वो सब रहे, ऐसे ऐसा नहीं होता है, उथल पुथल होती रहती है। लोग मिस माँ बाप होते हैं वो चले जाते हैं, ऐसे है ना। बड़े होते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन 80 साल के भी मर गए तो भी हम रोते हैं कि नहीं नहीं जाना चाहिए, ऐसे है ना। तो ऐसे नहीं सोचना है, परिवर्तनशील संसार है, सब होता रहता है, चलता रहता है, ऐसा कुछ भी स्थायी नहीं है, ऐसे माइंड को समझाना है ना। सब वैसे का वैसा बना रहे ये मानना हमें दुखी कर देता है। प्रेम में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, इमोशन, विचार, क्रिया के प्रति अवेयर रहना है। हम जो भी रिएक्ट करते हैं उसके प्रति हमें मिस अवेयर रहना है। जो विचार करते हैं, जो इमोशंस में हम गिर जाते हैं, वो सब के बारे में अवेयर, थोड़ा गिर भी गए तो तुरंत संभल जाना है। जैसे हम नीचे गिर जाते हैं तो उठने का प्रयास तो करते हैं ना, नीचे ही थोड़े पड़े रहते हैं, ऐसे तो होता है, संसार है, होता है, गिर भी जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पड़े ही रहना है, हमें प्रयास करके ऊपर भी उठना है, चेतना के स्तर को बनाए रखना है। ध्यान से, साधना से, मंत्र जाप से जागृति बढ़ती है? चेतना का स्तर ऊपर उठता है, नॉट जजमेंटल इस कंडीशन में रहो तो आप 500 से ऊपर रह सकते हो, है। परसिस्टेंस में जिद चाहिए, चेतना के स्तर को उठाने की जिद रखो, सतत प्रयास करो, विनम्रता सरेंडरनेस में रहना है, रिएक्ट नहीं करना है ना। सामने वाला कुछ भी करे उसकी मर्जी, उसकी मौज, बोलते हैं ना, उसकी मौज, उसको ऐसा अच्छा लगा तो उसने ऐसा किया, ठीक है भाई, है। हम क्यों उसके उसके इमोशंस में आ जाए, ऐसे वो गुस्सा करेगा हम क्यों गुस्सा करें, ऐसे मुझे नहीं करना है। मैं सच में ऐसा करती हूँ,
कि कोई एकदम गुस्से से आ जाए तो मैं बोलती हूँ, मुझे नहीं करना है, आप बोलने जाओ, मैं सुनती रहती हूँ ऐसे। क्यों हम रिएक्ट करें? वो जब चाहे तब मिस अपना रिमोट कंट्रोल हम उसको क्यों दे दें कि हाँ स्विच दबाओ, मैं भी गुस्सा करने लगती हूँ ऐसे, है ना? हम चुप रहेंगे, हम हंसेंगे या शांत रहेंगे, नहीं गुस्सा करेंगे, तो वो सब हमारे हाथ में है। रिएक्ट नहीं करना है, धैर्य बनाए रखें, रिस्पॉन्ड नहीं करना है? तो अपनी चेतना के स्तर पर आप बने रह सकते हैं। सॉरी, रिस्पॉन्ड करना है तो अपनी चेतना के स्तर को हम बना रह सकते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में टूटना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम टूट जाते हैं ना, टूटने से अहंकार टूटता है। तो जितना अहंकार टूटता है उतनी चेतना ऊपर बढ़ती है, क्योंकि हम ऐसे बोले ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा जब होता है तो हम सरेंडरनेस में आ जाते हैं, या ईश्वर के किसी के सहारे ऐसे चले जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, आप कर दो ऐसे, है ना? तो सरेंडरनेस आती है? तो उतनी चेतना ऊपर उठती है, अपने आप में बुलंद बने, सेवा करे, प्रेम करे, ध्यान करे, स्वीकार करे, सबको प्रेरित करे, इस तरह से अपनी चेतना को बनाए रखे और आगे बढ़ते चले। चेतना के बारे में और जानने के लिए दूसरे वीडियो में मैं हम आगे सब लेंगे, चेतना के बारे में और जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने लेवल, बेसिक जो लेवल है वो जाने, ताकि हम जब चेतना के बारे में और बातें करें तो हमें ये ज्ञान में रहे कि ये लेवल्स क्या है और कैसे होते हैं वो सब। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच।